महाभारत का युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। कुरुक्षेत्र का विशाल रणभूमि अब वीरों की चिताओं से भरा पड़ा था। पांडव की सेना विजय होने की सीमा पर थी और कौरव पक्ष के लगभग सभी महान योद्धा समय के प्रकोप में समा चुके थे। भीष्म, द्रोण, कर्ण और शकुनी जैसे दिग्गजों के वध के बाद कौरव सेना लगभग समाप्त हो चुकी थी। केवल कुछ ही योद्धा शेष थे, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा। लेकिन सबसे बड़ा घातक असर तब लगा जब स्वयं दुर्योधन, जो अब तक अपनी जिद और अहंकार के कारण अटल खड़ा था, गदा युद्ध में भीम के हाथों पराजित हो गया। भीम की गदा के प्रहार से उसकी जंगा चकनाचूर हो गई थी। वह रथ से सनी अवस्था में धरती पर पड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी प्रतिशोध की ज्वाला जल रही थी। रात्रि का समय था। कुरुक्षेत्र के मैदान में अब केवल कुछ टिमटिमाते दीपक और जलते सेवों की लपेट ही शेष थी। इसी अंधेरे में कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा एक गुप्त स्थान पर बैठे थे। अश्वत्थामा का हृदय पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु से विदीर्ण हो चुका था। वह गहरे क्रोध और बदले की भावना से जल रहा था। उसके मन में केवल एक ही विचार था, पांडव का सर्वनाश। तभी वहां दुर्योधन को घायल अवस्था में लाया गया। उसने अश्वत्थामा की ओर देखा, पीड़ा से तड़पते हुए कहा, अश्वत्थामा, मेरे सभी महारथी अब समाप्त हो चुके हैं। मेरा कुल विनाश के किनारे पर खड़ा है, लेकिन मैं अभी भी पांडव की जीत को स्वीकार नहीं कर सकता। अश्वत्थामा की आंखें अंगारों की तरह क्रोधित उठी। उसने गरजते हुए कहा, राजन, यदि तुम्हें मुझे कुरुसेना का सेनापति बनाऊं तो मैं आज ही पांडवों के वंश का अंत कर दूंगा। दुर्योधन ने अपना कांपता हुआ हाथ उठाया और कहा, आज से तुम्हें ही मेरे सेनापति हो अश्वत्थामा। जो भी तुम्हें उचित लगे करो, मैं तुम्हें पूर्ण अधिकार देता हूँ। सेनापति बनाते ही अश्वत्थामा ने कृतवर्मा और कृपाचार्य के साथ पांडवों के शिवलिंग पर हमला करने की योजना बनाई। रात्रि का समय था। युद्ध से थके हुए पांडव और उसकी सेना गहरी निद्रा में थे। शिविर में केवल कुछ सैनिक पहरे पर थे, लेकिन वे भी थकान से चूर थे। अश्वत्थामा ने अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया और शिविर के प्रवेश द्वार पर सुदर्शन चक्र के समान एक तेजस्वी प्रकाश मंडल बनाया, जिससे कोई भी जीवित व्यक्ति वहां से बाहर न निकल सके। इसके बाद वह अपने हाथ में तलवार लेकर शिवलिंग में घुस गया। जैसे ही उसकी दृष्टि द्रौपदी के 5 पुत्रों पर पड़ी, उसने बिना किसी दया के उन्हें सभी का वध कर दिया। रक्त की धारा बह निकली। शिविर में चीख पुकार मच गई, लेकिन कोई भी अश्वत्थामा के क्रोध से बच नहीं सका। इसके बाद उसने धृष्टद्युम्न को घसीटकर उसके तंबू से बाहर निकाला। धृष्टद्युम्न ने विनती की, हे अश्वत्थामा, मुझे योद्धाओं की तरह लड़ने का अवसर दो। लेकिन अश्वत्थामा ने उसकी एक न सुनी। उसने अपने घुटनों से धृष्टद्युम्न की छाती दबा दी और अपने नाकों से उसका गला घोंटकर उसे मार डाला। शिखंडी, उप पांडव और कई अन्य वीर भी उसकी तलवार के प्रभाव से मारे गए। जब शिविर में कोई जीवित नहीं बचा, तब अश्वत्थामा का क्रोध और भी बढ़ गया। अब उसकी नजर उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र पर थी। उसे लगा कि यदि ये बच्चा जीवित रहा तो भविष्य में पांडव वंश फिर से जीवित हो जाएगा। उसने अपनी सारी शक्ति एकत्रित की और ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जैसे ही यह अस्त्र उत्तरा की ओर बढ़ा, तभी श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने तुरंत अपना सुदर्शन चक्र चलाकर उससे ब्रह्मास्त्र को प्रभाव को असफल कर दिया। लेकिन ये देखकर श्री कृष्ण का धैर्य समाप्त हो गया। उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया, अश्वत्थामा, तुमने अधर्म का कार्य किया है। युद्ध में वीरता से लड़कर जीतने के बजाय तुमने निर्दोष बच्चों और सोए हुए योद्धाओं का वध किया। इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें अनंत काल तक इस धरती पर भटकते रहोगे, लेकिन तुम्हें न मृत्यु आएगी और न ही शांति मिलेगी। इसके बाद श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के मस्तक से उसकी दिव्य मणि निकाल ली, जिससे वह शक्तिहीन और दरिंदे हो गया। इसी प्रकार अश्वत्थामा का प्रतिशोध उसे एक भयंकर श्राप में बदल गया। उसने सोचा था कि वह पांडवों का सर्वनाश कर देगा, लेकिन श्री कृष्ण की शक्ति के आगे उसकी योजना असफल हो गई। अश्वत्थामा आज भी इस पृथ्वी पर भटक रहा है, ये सोचकर कि उसने क्या खो दिया। दुर्योधन ने उसे सेनापति बनाकर अपनी अंतिम चाल चली थी,
लेकिन वह भी उसकी हार को टाल नहीं सका। महाभारत की ये घटना हमें सिखाती है कि अधर्म के मार्ग पर चलकर कोई भी व्यक्ति सच्ची विजय प्राप्त नहीं कर सकता। बदले की आग में जलने वाला व्यक्ति अत्यंत स्वयं ही भस्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और भी रोमांचक कथाएं सुनने को मिले। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और बेहतर वीडियो बनाने के लिए प्रभावित करता है। धन्यवाद।